सो गाइज वी आर बैक टू यू आफ्टर द लास्ट ब्लॉग। माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो गया था, और गर्म क्या मैं कहूँगी, उबल गया था, क्योंकि गर्म तो पहले से ही था। तो काफ़ी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो हमने सोचा एक बैलेंस बनाते हुए आपसे फिर से बातचीत की जाए। तो लेट्स डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। पायल, तो पहला कमेंट जो है वो है समैया राशिद का। वो लिख रही हैं, जब अप्रिशिएट करने का हक ऑडियंस को है तो नेगलेक्ट करने का हक भी ऑडियंस के पास होना चाहिए। बिल्कुल शामिया राशिद जी, मैं आपसे टोटली 100% एग्री हूँ। लेकिन जिस तरह पॉजिटिव कमेंट करने का हक बीइंग अ सब्सक्राइबर, बीइंग अ फॉलोअर आपको है, उसी तरह नेगेटिव कमेंट करते वक्त, जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में बात की, वी शुड मेंटेन द ह्यूमैनिटी। हम इतने नेगेटिव ना हो जाएं, हम उस नेगेटिविटी की बाउंड्री को ही ना क्रॉस कर जाएं, बस ये ख्याल रखना है। दैट्स इट। सेकंड कमेंट है दुर्दान खान का। आरती बेटा, आपका एक एक पॉइंट परफेक्ट है। पायल और अरमान भी सही बोल रहे हैं। दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों, कल से बहुत डिप्रेशन में था मैं। दुर्दाना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ डिप्रेशन ना लें। ये यूट्यूब है और प्लस और माइनस चीज़ें चलती रहती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो आप डिप्रेशन ना लें। रही बात सही और गलत को पॉइंट आउट करने की, तो जो सही होगा हम सही कहेंगे, जो गलत होगा हम डेफिनेटली गलत भी कहेंगे, पर अपना क्राइटेरिया मेंटेन करते हुए, अपनी बाउंड्री को समझते हुए। तो थर्ड कमेंट है नरगिश वैस का। वो लिख रही है, शट योर माउथ, यू आर नॉट सेइंग सलमा। वाई शी कम ऑन वाईटी बिकॉज नो वन सपोर्ट हर। शेम ऑन यू नाउ, यू डाउन connecting his start. Mark my words, shame on you. You are afraid for subscriber. I am Indian. Just a second. नरगिस जी, आपका भी अपना नज़रिया है और मैं उसके साथ भी सहमत हूँ। मुझे डिनाइल किसी की सोच से नहीं है। रही बात शट योर माउथ की, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स मैम। एज वी रिक्वेस्टेड, यू कैन आस्क दिस इन अ रिक्वेस्टिंग मोड ओनली। शट योर माउथ इज़ नॉट द प्रॉपर एटिकेटेड वर्ड और फ्रेज। नेक्स्ट, यू आर नॉट सीइंग सलमा। हम सभी को देख रहे हैं, ना हम सलमा के खिलाफ हैं, ना हम सितारा के फेवर में हैं। हम एक न्यूट्रल व्यू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह होते हुए। वाई शी केम ऑन वाईटी बिकॉज नो वन सपोर्ट हर। सपोर्ट के लिए, जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया कि वह सऊदी अरेबिया जहाँ वो रहती है, वहाँ की एक जर्नलिस्ट ने उसे सपोर्ट भी किया जो एविडेंसेस के ग्राउंड पे हेल्प कर सकती थी, बट सलमा क्लियरली डिनाइड दैट। तो मुझे नहीं लगता वो सही तरीका है। नाउ यू डाउन काउंटिंग स्टार्ट, let the time decide that. Mark my word, okay, we will. Shame on you, afraid for subscribers. No ma'am, we are not at all. And shame, Nargis ji, no comments about it. तो ये वाला जो कमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में आपने अभी बात की, ये आप ही पढ़ो। Okay, the next comment is Samaira Aziz, who is an renowned journalist in Saudi Arabia. There is some subscriber whose name is ST. is asking, has offered her help to Salma, but Salma refused her help totally. She instead comes to YouTube for इंसाफ। अब YouTube कब से इंसाफ देने लगा मैम, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने मेरी अब की एजुकेशन में पढ़ा दैट YouTube गिव्स इंसाफ। वो आपको फेम दे सकता है, वो आपको व्यूज़ दे सकता है, वो आपको न्यूज़ में ला सकता है। तो उतना हुआ है, तभी तो समायरा अजीज़ जी ने अपनी हेल्प उसको ऑफर की है। What a joke. This is crystal clear that Salma doesn't want real justice but fame and views. I won't make any kind of comment for this. पर ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम ना सलमा के खिलाफ हैं, ना हम सितारा के फेवर में हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो व्यू हो न्यूट्रल हो, आप कॉइन का दोनों साइड देखें। दैट्स इट। नेक्स्ट कमेंट इज बाय आलिया, who's asking, exactly I was fed up saying these things. They were like, no, in depression no one can do this, do that. According to some illiterate people, a depressed person is the only one who sits in the corner of the room and cries. Salma also deserves peace, definitely. Not just Salma, but each and every person on this universe deserves peace. And don't think she's getting peace out of this. She needs rest, not this drama. Hope she understands this soon. I hope the same, that she understands this very soon. And let's get to the next comment. And here it is by Novrin Shafi Shorts. Pal, please continue. Family fitness, we are really want to topic to shut enough, but irritate है इतना ज़्यादा एग्रेट हो गया है कि ये टॉपिक। वी आर रिक्वेस्टिंग सलमा यासिन, इफ़ यू रियली वांट जस्टिस प्लीज हैंड ओवर द वीडियोज एंड प्रूफ टू द जर्नलिस्ट एंड फाइल अ केस, सिंपल। तो ये जो है नौवरीन शफी शॉर्ट्स जी, आपने बात बहुत शॉर्ट में और बहुत सीधे से, बड़ी मैच्योरिटी से कह दिया। आई एडमायर योर कमेंट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है मंजारी।
मंजरी आचार्य जी, मंजरी जी का कमेंट थोड़ा लंबा है, इट विल टेक टाइम. माई क्वेश्चन टू यू मिसेस पायल मलिक, if we are no one to judge anyone in YT, which I agree, then this same rule should be applied for Sitara also. When Sitara openly defamed Kausar as second wife and humiliated her in front of digital media by creating mass hysteria, then why did we remain silent at that time? तो पायल, आप अगर मेरी पहले की वीडियो देखेंगी तो इस टॉपिक में मैंने बहुत पहले बात की थी. अगर आपने पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके एक बार देखना. मैं जिस टाइम मैंने कौसर और सलमा इसका सितारा का चल रहा था, उस टाइम भी मैंने वीडियो बना के सितारा को एक मैसेज दिया था कि आप उसे बार बार सेकंड वाइफ करके लोगों के सामने उसे बुरा मत कहलवाओ. लोग उसे गालियां दे रहे हैं, लोग आपके फेवर में उसे गालियां दे रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, तो गलती उसकी नहीं थी. आपके हस्बैंड ने और उसकी दोनों की मर्जी से वो शादी हुई थी. ये मैंने अपनी पूरी वीडियो में बोला है. अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं. तो गाइज, इट्स अबाउट बीइंग न्यूट्रल. सही को सही और गलत को गलत कहना ज़रूरी है, और आज हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा. नेक्स्ट कमेंट इज ऑफ निष्ठा पृथ्वी. पायल, एटलीस्ट इफ राइट पीपल स्टैंड फॉर राइट थिंग, लोग कभी अकेला या डिप्रेशन में ना जाएं. एटलीस्ट थिंक अबाउट हर प्रेगनेंसी. यार निष्ठा जी, हम तो सोच ही रहे हैं उनकी प्रेगनेंसी के बारे में. हमने कहा ना, हम दोनों का भला चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बारे में सोचने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो सलमा है. उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, और ये सब करने के बजाय इफ़ शी वांट्स जस्टिस, शी शुड गो टू द राइट प्लेस. एंड डेफिनेटली YT इज़ नॉट द राइट प्लेस टू डिफेम हर रियल सिस्टर, हर सिबलिंग. नेक्स्ट प्लीज. फरीदा खुर्शद, सलमा wants to destroy सितारा and wants fame. सलमा's proposal is बदनाम जो हो गए हैं तो क्या नाम तो होगा. आई थिंक इस तरह के नाम का तो कुछ भी नहीं रखा है. खैर फरीदा जी, इस मामले में मैं न ज़्यादा कहना चाहूँगी. ये टोटली आपका व्यू है कि सलमा ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है. मैं एग्री हूँ कि वो दुखी होगी, परेशान भी होगी, बट माय डियर सलमा, हमारे लिए आप और सितारा एक ही हैं. हमारी नज़र में आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. यू बोथ आर फीमेल, वी रेस्पेक्ट यू बोथ, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस और राइट वे टू गेट जस्टिस. दैट्स इट. ये कमेंट बहुत बड़ा है, आप ही पढ़ लो. कमेंट करने वाले का नाम है इट्स मी. ठीक है मिस्टर इट्स मी. द कमेंट इज़ वेल सेड. सलमा हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक ऑफ airing the dirty laundry on YouTube. In this case, I am agree. Personally, I feel Salma is taking this opportunity to increase her subscribers and views by defaming a big YouTuber like Sitara. Doesn't matter if she is her own sister. She is jealous of Sitara's success regardless of whether Sitara had affair with her husband or not. This is such a personal matter and should be discussed only with the elders in the family. She has a big family, should have sorted out within family or taken legal help, as we said in our last vlog. What's interesting to note is that in all this, she painted Sitara as evil and didn't leave any stone unturned to hold Sitara fully to blame. But what about her husband? The same we said in last vlog. She didn't defame or said any nasty things about her husband or YouTube. Double standards. Agreed, Mr. It's Me or Miss It's Me. In fact, in the middle of this controversy, Salma is going on posting pictures of herself with her husband on Instagram. Seriously? Really? Sitara has moved on. Please do the same, Salma. Leave her alone. You got your views and subscribers. Now leave Sitara alone. For God's sake, you want to pursue his further, take it out of YouTube. It's me, whoever you are, what is your real name? But I appreciate, really appreciate this comment. Damn mature statement. Admire you. नेक्स्ट कमेंट पाल. ये हमने पढ़ लिया. इट्स डन. एंड नेक्स्ट कमेंट है रविंद्र सिंह राठौर का. वो लिख रहे हैं, माफ़ी मत करो. अगर उसने माफ़ी मांग ली तो नेक्स्ट डे वो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज उनके रिलीजन में इस गलती की सज़ा डेथ है. कुछ तो सोचो. उसके बच्चों का किसी ने नहीं टेक कर करनी. बाद में प्लीज़ माफ़ी मत बोलो. देखिए रविंद्र जी, टोटली आपका व्यू है, पर कानून की जो देवी होती है उसकी आंख पर एक पट्टी बंधी होती है. वो क्यों बंधी होती है? न्याय के लिए, फॉर बीइंग न्यूट्रल,
ताकि वो एक तरफ झुकाव ना आए, कोई अपना आ जाए तो झुकाव ना हो जाए, वो पट्टी इसीलिए होती है। इसलिए अगर सलमा अपनी जगह सही है तो दो ही तरीके हैं, वेदर आप फैमिली के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए एंड गेट ऑन सम कंक्लूजन, और लीगल मोड, इफ़ यू हैव इनफ एविडेंसेस गेट इनटू लीगल मोड। ये दो ही तरीके हैं। तीसरा तरीका यूट्यूब पर अपनी बहन को डिफेम करना, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट थिंग। दिस इज शोइंग योर कैरेक्टर, नॉट हर। नेक्स्ट कमेंट है मलाइका लैम्प का। वो लिख रही है वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर योर एवरी यूट्यूबर, थैंक यू फैमिली फिटनेस वाईटी पर। ऐसे मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम सब्सक्राइबर हैं आपके भी और सितारा के भी। हम भी यही चाहते हैं कि अब ये बंद हो जाए। सब सितारा सलमा का टॉपिक चाहते हैं। क्या है यूट्यूब की फांसी पर लटका, अच्छा ये क्या, ये यूट्यूबर की फांसी पर लटका जाए, सितारा अपने बच्चों को जहर दे दे तब मिलेगा सलमा को इंसाफ। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मलिका IMP जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आपने भी एक बहुत मैच्योर तरीके से बात की है और खुशी होती है इस तरह के कमेंट्स जब महिलाओं की तरफ से आते हैं कि इनकी सोच इतनी बेहतरीन हो रही है। क्या द मेन क्वेश्चन विच वी आर रेजिंग, व्हाट डू यू वांट नाउ? मूव ऑन बडी, मूव ऑन, and that's it. Comments are done, and if we will be getting more good or bad comments, it will be a balanced vlog, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, जैसा कि आप सभी इस फैमिली का हिस्सा हैं। सो जस्ट बी विद फैमिली फिटनेस। और भी कुछ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, इफ़ देर इज़ सम बर्निंग टॉपिक, वी विल गेट बैक टू यू, वेदर इट्स प्लस और माइनस, सही है तो सही, गलत है तो गलत। सिर्फ हम नहीं, आपका भी कहने का हक है, बस अपनी लिमिटेशंस के साथ। तो वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके आगे क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर सितारा ने गलत किया है तो उसके आगे क्या कर सकती है वो, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर सलमा को जस्टिस चाहिए तो उसे कानून के पास जाना चाहिए, अदरवाइज उसको अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ये सबको डिस्कस करके वहीं ख़त्म करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और मैं सलमा जी के लिए कहना चाहूँगी कि सलमा जी आप भी अपना व्यू रख दें, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, ये बात आप भी समझ लीजिए। ये सारी दुनिया के सामने हम कह रहे हैं कि नो वन इज़ अगेंस्ट यू। हम भी चाहते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, आप सुकून से रहें, एक हेल्दी बेबी को बर्थ दें और एक खुशहाल ज़िंदगी फिर से इस दुनिया में आए। लेकिन अब क्या, इस वाईटी से आपको सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, आप कुछ पॉजिटिव कीजिए ना। सलमा को लेके भी माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है सच में ऐसा है तो दिल बड़ा कीजिए, देखिए बहुत सुकून मिलता है, दिल बड़ा कीजिए। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अब जो गलती हो गई वो वापस ठीक नहीं हो सकती है। या तो आप बिल्कुल बात करना ही छोड़ दीजिए, या तो आपका खुद का खून है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस।